Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel जेल शास्त्री स्टडी स्क्वायर. लेट्स स्टडी. आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक करंट अफेयर्स टॉपिक जिसमें अभी एक न्यूज़ आ रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ने समर वेकेशंस टर्म को यूज़ करके एक नया टर्म यूज़ किया है दैट इज़ पार्शियल वर्किंग डेज. So let's understand what does partial working days means. आप सबको पता है कि फ्रॉम मई टू जून जुलाई इंडिया में समर वेकेशंस का टाइम पीरियड होता है. उसी तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी फ्रॉम मई टू जुलाई समर वेकेशंस देखने को मिलते हैं. लेकिन अब ये समर वेकेशंस टर्म को यूज़ ना करके वहाँ पे पार्शियल वर्किंग डेज को यूज़ क्यों किया गया है इसको समझना पड़ेगा. अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने नया कैलेंडर पब्लिश किया है. 2025 का कैलेंडर पब्लिश किया है जिसमें उसने इस टर्म को यूज़ किया है दैट इज़ पार्शियल वर्किंग डेज. अब इसके अगर हम की पॉइंट्स की बात करें कि क्या रीज़न था इस टर्म को यूज़ करने के लिए, तो सबसे पहले रीज़न की अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट चेंज. सुप्रीम कोर्ट बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करता है. अब क्रिटिसिज्म एज एन जैसे आप सबको पता है कि जब भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया या फिर लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स होते हैं और अदर रिपोर्ट्स वो ये बताती हैं कि इंडिया में जितने भी कोर्ट केसेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बैकलॉग चलता है. बहुत सारे केसेस जो हैं वो काफ़ी देर तक के लिए पेंडिंग पड़े रहते हैं. तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि फ्रॉम मई टू जुलाई और वी कैन से दैट अप्रॉक्सीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जो समर वेकेशन का टाइम पीरियड है वो 7 वीक्स का है विच इज़ वेरी लार्ज. सो ऐसे में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनएक्टिव हो जाता है और उस टाइम पीरियड में कोई काम नहीं करता जिसकी वजह से जो कोर्ट केसेस हैं या जो कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उनका बैकलॉग हो रहा है. ठीक है, तो इस क्रिटिसिज्म की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो समर वेकेशंस हैं उनको कम करने का फैसला लिया और जिसमें उन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया दैट इज पार्शियल वर्किंग डेज. ठीक है, ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस अमेंडमेंट. ये अमेंडमेंट लाया गया, ये चेंज लाया गया. इस चेंज को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया? सो इस चेंज को विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव किया गया. प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया, उसके बाद ये चेंज जो है वो कोर्ट में लाया गया और समर वेकेशन टर्म को यूज़ करके वहाँ पे पार्शियल वर्किंग डेज को इंट्रोड्यूस किया गया. नाउ व्हाट डज द पर्पस ऑफ दिस चेंज मीन्स? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बिकॉज ऑफ बैकलॉग्स जो है बैकलॉग्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट को या अदर कोर्ट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है. ठीक है, सो अगर हम पूरे चेंज की, इस पूरे अमेंडमेंट की पर्पस की बात करते हैं तो ये इसलिए किया गया है सो दैट सुप्रीम कोर्ट ये क्लैरिफाई करना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो बेंचेस रहेंगे, जजेस के कुछ बेंचेस जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे इवन ड्यूरिंग द ब्रेक्स और इवन ड्यूरिंग द समर वेकेशंस. ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो काम करता रहेगा. कुछ ऐसे जजेस होंगे, कुछ ऐसे डेजिग्नेटेड जजेस होंगे जो उस टाइम पे भी सिटिंग करेंगे, उस टाइम पर भी अपना काम जो है वो करेंगे. हम ये नहीं बोल सकते कि उन समर वेकेशंस के टाइम पीरियड में उस टाइम पीरियड में जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरा का पूरा बंद रहेगा या पूरा का पूरा इनएक्टिव रहेगा. देन ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे आया यहाँ का? तो ये जो चेंज है ये ऑफिशियल गजट की नोटिफिकेशन में पब्लिश किया गया था. ऑफिशियल गजट जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी छुट्टियां होती हैं या फिर ये जो चेंजेस होते हैं ये या तो चीफ जस्टिस डिसाइड करता है जितनी भी छुट्टियां होंगी एक्सक्लूडिंग संडेज. ठीक है, संडेज को छोड़ के जितनी भी छुट्टियां होंगी वो या तो सुप्रीम कोर्ट या तो चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या तो ऑफिशियल गजट में उनको नोटिफाई किया जाता है. ठीक है, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जो नया हमारे पास कैलेंडर आया है सुप्रीम कोर्ट का दैट इज 2025 का कैलेंडर, उसमें ये पब्लिश की गई है टर्म
तो इसीलिए अगर हम इम्प्लीमेंटेशन डेट की बात करें कि इस चेंज को कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो ये जो पार्शियल वर्किंग डेज है ये सुप्रीम के कोर्ट के 2025 वाले कैलेंडर में देखा जाएगा। ओके, अब ये चेंज लाया गया है तो इस चेंज से क्या इम्पैक्ट, क्या असर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस चेंज का मेन एम ही यही था कि हमारी जो जनरल पब्लिक है या जो बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या किसी का भी ऐसा परसेप्शन है सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के टाइम की समर वेकेशंस के टाइम पीरियड में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे ज़्यादा ऑपरेशंस देखने को नहीं मिलते हैं, ज़्यादा वर्किंग देखने को नहीं मिलती है या फिर इनएक्टिविटी देखने को मिलती है। सो ये एक्टिविटी चलती रहे, सो दैट वहाँ पे इनएक्टिविटी ना देखने को मिले, केसेस पेंडिंग नहीं देखने को मिले। तो इससे ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट यानी कि पार्शियल वर्किंग डेज का इम्पैक्ट हमारे पेंडिंग केसेस में रहेगा। हम ये बोल सकते हैं कि कोर्ट की जो वर्किंग है वो स्मूथली रहेगी और कोर्ट जो है वो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इस टर्म में चेंज तो लाया ही लाया है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और चेंज लाया है, दैट इज वेकेशन जज टर्म को रिप्लेस कर दिया गया है विद अ सिंपल टर्म दैट इज जज, ठीक है। सिर्फ एक टर्म यूज की जाएगी जज, वेकेशन जज जो है वो टर्म अब यूज नहीं की जाएगी, ठीक है। अब इस चेंज का क्या मोटिव है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये चेंज हमें ये हाईलाइट करता है कि इवन ड्यूरिंग समर वेकेशंस some section of Supreme Court or some section of court remain active during the breaks. कोर्ट पूरी तरह से इनएक्टिव नहीं रहेगा, इवन कुछ जजेस जो होंगे, इवन कुछ बेंचेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट में वो काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे तरीके से इनएक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, अब ये जो पूरा फैसला है सुप्रीम की पार्शियल वर्किंग डेज का, ये फुल कोर्ट मीटिंग में लिया गया था। जजेस फेल्ट और जजेस को ऐसा लगा कि समर वेकेशंस जो हैं वो ये समर वेकेशन टर्म से जो जनरल पब्लिक है उन तक ये मैसेज जाता है कि यहाँ पे समर वेकेशंस के टाइम पीरियड में जो जुडिशियल वर्क है वो कम्प्लीटली रुके होते हैं, वहाँ कोई काम नहीं होता, जुडिशियल वर्क्स नहीं होते। हालांकि ऐसा नहीं है, हालांकि ये इनएक्यूरेट है, क्योंकि इवन ड्यूरिंग द समर वेकेशंस ऐसा हमारे चीफ जस्टिस और अदर जजेस का कहना है कि इवन ड्यूरिंग द वेकेशंस जो हमारे जजेस होते हैं वो काम करते हैं, वो उस टाइम पे अपने जो पेंडिंग जजमेंट्स होते हैं उनको लिख रहे होते हैं या जो रिजर्व्ड जजमेंट्स होती हैं उन पे काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में काम नहीं चल रहा होता। इसीलिए इस टर्म को कि समर वेकेशंस हैं, इस टर्म को चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि ये एक गलत तरह की इम्प्लीकेशन, एक गलत तरह का मैसेज जो है वो पब्लिक को दे रही थी। इसीलिए उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे टर्म चेंज करना, दैट इज पार्शियल वर्किंग जो है डेज जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा या फिर ज़्यादा एक्यूरेट सेंस डिस्क्राइब कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस और अकॉर्डिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड वो अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है कोर्ट की वर्किंग को। देन जजेस या फिर और अदर सपोर्टिंग स्टाफ जो सुप्रीम कोर्ट का होगा वो फिर भी काम करेगा, वो फिर भी अर्जेंट हियरिंग्स लेगा, फिर भी जजमेंट्स को ड्राफ्ट करेगा एंड अपने जो अपकमिंग केसेस होंगे आफ्टर द वेकेशंस उन पर काम ज़रूर करेगा, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनएक्टिव रहता है। उसी को बताने के लिए, अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कैलेंडर में, जो कि 2025 का नया कैलेंडर है, उसमें चेंज किया गया, ठीक है। आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि जो इस बार सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होंगी 2025 में वो 26 मई से, ठीक है, 26 मई से 14th जुलाई तक रहेंगी इन 2025, ठीक है। और साथ ही में इस चेंज की वजह से क्या होगा, पहले 95 पहले 103 सॉरी पहले टोटल 103 हॉलीडेज जो हैं वो रहती थी, वेकेशंस रहती थी संडेज को छोड़ के। अब जो ये छुट्टियां होंगी वो 95 या 95 से कम होंगी, 95 से ज़्यादा की नहीं हो सकती हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।